नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि घर के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ या बहुत सारी भगवान की तस्वीरें लोग रख लेते हैं। क्या ये सही है या गलत है? आपको पता है हर चीज़ का एक स्थान होता है। क्या आप अपने किचन के अंदर बैठकर स्नान कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या आप बाथरूम में बैठकर खाना बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। उसी तरह से हमारे घर में एक स्टडी रूम होता है, किचन होती है, एक बाथरूम होता है, एक बालकनी होती है, एक बेडरूम होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, या एक ऑफिस का लिए छोटा सा कमरा होता है, या यूँ कहिए कि गेस्ट रूम होता है। तमाम तरह के रूम होते हैं और हर रूम का अपना अपना एक कारण होता है, एक जगह होती है। मैं आपसे कहूँगी उसी तरह से एक पूजा स्थान होता है। आप अपने घर की पूजा स्थान के अंदर पूजा स्थान में सफाई ज़रूर रखिए। कोई भी भगवान एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, भगवान की डबलिंग नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश अक्सर लोगों के घर डबल हो जाते हैं क्योंकि दीपावली के पे मिट्टी के आते हैं। इसके सिवा चांदी के होते हैं या मेटल के रख लेते हैं या तस्वीर रख लेते हैं। चलिए, मोर देन इनफ है। आप अपने घर में 2 लक्ष्मी गणेश रख सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी कि वो भी 2 नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि भगवानों की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें रख लेते हैं, उसके बाद छुट्टियों पर बाहर चले जाते हैं। कभी उठे पूजा करी, कभी नहीं करी। महिलाओं को 5 दिन जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो महिलाएं पूजा नहीं करती। भगवान को कोई पूछने वाला नहीं होता, भगवान के आगे कोई दीप धूप जलाने वाला नहीं होता, क्योंकि एकल परिवार है। अगर एक पति पत्नी है और अगर पत्नी उन दिनों में चल रही है तो पति ने पूजा की नहीं की, तो ऐसे में आप भगवान का अपमान कर देते हैं। मानना ये है कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। आपको पूजा करनी है करिए, नहीं करनी मत करिए, लेकिन भगवान का कम से कम अपमान मत कीजिए। घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे पीछे ये बुद्धा देख रहे होंगे आप, ये बुद्धा लाफिंग बुद्धा है, ये चाइनीज़ पद्धति से है। आप इससे भी बड़ा बुद्धा अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन स्वयं खरीद कर नहीं। अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो बहुत बेहतर, लेकिन इसकी हम पूजा नहीं करते। ये भगवान नहीं है हमारे। चाइना में भगवान ज़रूर हैं। आपको अपने घर में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। भगवान को समेटकर एक कमरे में रखना चाहिए। बेडरूम में तो भगवान गलती से भी नहीं होने चाहिए। बच्चे जिस कमरे में पढ़ते हैं वहाँ सिवाय सरस्वती माँ के किसी और की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और वो भी बशर्ते तब जब बच्चे उस कमरे में अकेले सो रहे हों, उसमें कोई बड़ा उनके साथ ना सो रहा हो, तो ही आप सरस्वती माँ की तस्वीर वहाँ लगाएं। और ऐसा ना हो कि कमरे में सरस्वती माँ की तस्वीर लगा रखी है, उस कमरे को छोड़ के बच्चे तमाम घर में पढ़ रहे हैं, कभी छत पे, कभी बालकनी में, कभी मम्मी के कमरे में, कभी हॉल में, बस अपने ही कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ को एक व्यवस्थित रूप से आप अपने घर में कीजिए और उसके बाद अपने घर के अंदर अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए। भगवान को सुबह शाम दीप जलाना अनिवार्य है अगर आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है। मंदिर में हफ्ते में एक बार सफाई करना भी अनिवार्य है। भगवान को सुबह शाम भोग लगाना भी अनिवार्य है। और अगर कहीं आपने लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो उन्हें नहलाना, सुलाना, सर्दी गर्मी, एसी, पानी, दूध, सब कुछ देना अनिवार्य है। भगवान के लिए मच्छरदानी भी लगाना अनिवार्य है। अगर आपने लड्डू गोपाल की तस्वीर रख रखी है तो कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता के सामने विभिन्न तरह की अगरबत्तियां लगाना अनिवार्य है। आपके मंदिर में अगर तमाम तरह के ग्रंथ पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं और वो फटी हुई हैं, उन्हें आपने किसी कपड़े में अच्छे से संजो के नहीं रख रखा, कोई इधर पड़ी है कोई इधर बिखरी हुई है, तो इससे आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत भयंकर बीमारी आ सकती है। कोई भी शख्स ऐसे बीमार पड़ सकता है जिस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं होगा, वो बीमारी लाइलाज होगी। किताबों को व्यवस्थित रूप से एक के ऊपर एक रखें, किताबों को कपड़े में रखें, समेट के बंद करके रखें, उन्हें समय समय पे खोल के धूप अगरबत्ती दिखाएं। साथ साथ आज आपको मैं वो बात बताऊंगी जो शायद कभी आपने अपनी माँ से सुनी हो। आपके घर में जो भी मंदिर होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि भगवान का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है मंदिर से। जैसे आपने सुना होगा पुरी के अंदर भगवान की रथ यात्रा निकलती है, वृंदावन में भी भगवान को मंदिर के कमरे से बाहर निकाल कर बिठाया जाता है। ऐसे ही आपके घर के भगवान का भी बाहर निकलना अनिवार्य होता है। हफ्ते में नहीं, साल में एक बार अपने जन्मदिन पर या किसी खास पूर्णमासी पर आप भगवान को बाहर निकाल कर छत पर बिठाइए, पलंग पर नहलाइए, धुलाइए, साफ कर धूप में बिठाइए और थोड़े सी प्रकाश में बिठाइए। या अगर आपके घर में सारी मूर्तियां हैं तो बारिश में भगवान को स्नान करवाइए। ज़िंदगी के अंदर इतना ज़बरदस्त बदलाव आएगा आपके कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, बशर्ते तस्वीरें या मूर्तियां ऐसी ना हों जो ख़राब हों। भगवान को सूर्य स्नान करवाना ज़रूरी है। अपने भगवान को बाहर मंदिर से निकालना ज़रूरी है। मंदिर में पूरी तरह से सफाई ज़रूरी है। मंदिर में घंटी का बजना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दीपक, और जिन दीपकों को आप जला नहीं रहे उन दीपकों को रखना गलत है।
दीप कुलदीप एक होता है, मंदिर में केवल एक दीप जलाएं। सबसे उत्तम है मंदिर के अंदर घी का दिया, घी का ना जला सके तो तिल्ली के तेल का दिया, और उसके बाद अंत में आता है सरसों के तेल का दिया। दीप ज़रूर जलाएं। और इसके साथ साथ अपने घर के मंदिर में कभी कभी भजन कीर्तन करना, छेने बजाना, चिमटे बजाना, ढोलक बजाना अत्यधिक अनिवार्य है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। इसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये मेरे लिए बहुत मायने हैं, ये भी ज़रूर बताएं। बातें सीधी सरल हैं जो दिल को लगें। ये छोटे छोटे बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं, बशर्ते आप इन पर बिलीव करें। मैं तो आपसे इतना कहूँगी, भगवान हमारे मन के अंदर है, एक शक्ति है जो आपके दोस्तों के अंदर है, एक बात है जो आपके घर के लोगों के अंदर है। आप अपने घर में बैठी हुई माँ की मूर्ति के आगे तो घी का दिया जला रहे, लेकिन अपनी माँ को आप चश्मा तक बदल कर नहीं दे रहे, तो ये गलत है। दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।